बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें हमने स्लोप और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, जिसमें वैल्यू आपके पास दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक -2 एंड 4 है और एक 5 एंड 11 है। एक लाइन है जिसके ये दो पॉइंट्स हैं। हमने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और साथ उसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। ये दो पॉइंट्स हैं, मैंने लेट कर दिया। इसको ए का नेम दे दिया, इसको बी का नेम दे दिया। सो स्लोप ऑफ ए बी, फॉर्मूला आप याद रख लें, y2 - y1 ओवर x2 - x1। डेफिनेटली जो पॉइंट ए है उसके जो वर्टेक्स हैं x1 y1 कहलाएंगे, और जो पॉइंट बी है उसके जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास एंट्रीज x2 y2 कहलाएंगे। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 एंड y2 है। तो ज़रा स्लोप ऑफ ए बी देखें तो y2 - y1 यानी कि सेकेंड ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू से माइनस हो जाएगी। 11 में से 4 माइनस हो जाएगा, 11 - 4। x2 - x1 सेकेंड ऑर्डर पेयर की फ़र्स्ट वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फ़र्स्ट वैल्यू से माइनस हो जाएगी। तो 5 माइनस होगा -2 से। क्लियर है? अगेन देख लें, 11 माइनस होगा 4 से और 5 माइनस होगा -2 से। सो ये इसका स्लोप का फॉर्मूला है। 11 - 4 क्या आ जाएगा? 7। 5 माइनस माइनस +2, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 कैंसिल आउट कर दें। m किसके इक्वल आ गया? 1। इसे कहते हैं स्लोप ऑफ ए बी। यानी कि किसी भी लाइन के आपने स्लोप फाइंड करनी है, उस पर जो दो पॉइंट्स हैं उनको पहले को x1 y1 कहना है, दूसरे को x2 y2 कहना है। सो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगा के स्लोप को आप मोस्टली जो है ना हम m से डिनोट करते हैं। सो m किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। एज वी नो टू फाइंड इंक्लिनेशन एंगल, अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं? यही स्लोप का फार्मूला m जो है ना, विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। यानी कि जो स्लोप का आंसर आया होगा, m का आंसर हमारे पास 1 आ गया। किसके इक्वल ले लें? टेंजेंट अल्फ़ा के। हमेशा आपने टेन अल्फ़ा के इक्वल लेना है। सो टेन स्टूडेंट्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि 1 जो है ना 10 45 1 होता है। सो 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर नहीं है, आपने वो टेबल से वैल्यूज़ याद की हैं, तो आप देखें 1 10 के किस एंगल पर आता है। सो 10 45 अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो 10 एंड 10 इनवर्स कैंसिल आउट होके 45 आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 2 है। आपके पास एक पॉइंट है 3 एंड -2 एंड 2 एंड 7। सो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगी? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये देख लें स्टूडेंट्स, 7 माइनस होगा -2 से, 7 माइनस इंटू -2, और 2 माइनस होगा 3 से। सो 2 - 3 माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 एंड 2 - 3। इसको सॉल्व करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि m किसके इक्वल आ गया? -9 के। सो एज वी नो इंक्लिनेशन एंगल किसके इक्वल? स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। m की वैल्यू पुट की, 10 इस तरफ आके 10 इनवर्स हो गया। सो अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया? -83.65 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने आगे ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो इस आंसर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 180 से हम माइनस कर देंगे। यानी कि इस वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, मेकिंग एंगल पॉजिटिव। सो आप इस वैल्यू में जो है ना 180 से, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर तो इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस वैल्यू में जो है ना 180 प्लस कर दें। इस तरफ आप +180 लिख लें तो वो भी बेहतर है। तो आपने जो भी, अगर कभी आपके पास नेगेटिव एंगल आए तो उसको जो है ना आपने 180 से माइनस कर देना है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 83.65 डिग्री। सो आंसर क्या आ जाएगा? 96.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एंड 6 और 4 एंड 8। आपके पास ये वैल्यू है। सेम वही मेथड, बिल्कुल ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं समझाऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ए बी पार्ट ने दो, स्लोप ऑफ ए बी, तो वही फार्मूला हमने लगा के 8 को 6 से माइनस करना है और 4 को 4 से माइनस करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 0। अब ज़रा ये बात समझने वाली है। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वो तो इन्फिनिटी बन जाता है। इसे कहते हैं अनडिफाइंड। सो एज वी नो फाइंड द इंक्लिनेशन एंगल, स्लोप m को हम किसके इक्वल ले लेते हैं? टेंजेंट अल्फ़ा के। ये मैंने ज़रा डिटेल से यहाँ पे समझाया है। स्लोप m किसके इक्वल आ जाएगा? टेन अल्फ़ा के इक्वल। तो m हमारे पास क्या आ गया? इन्फिनिटी। m किसके इक्वल है? इन्फिनिटी। अब चूंकि कैलकुलेटर में ना इन्फिनिटी की ऑप्शन नहीं है, अगर आप m की जगह इन्फिनिटी लिखते हैं, ये जो स्लोप आई है वही हम पुट करते हैं ना यहाँ पर।
अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो tan इस तरफ आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आप कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, तो आपने क्या करना है, इसे 2/0 ही रहने देना है। तो tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स ब्रैकेट लगा के कैलकुलेटर पे 2/0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर किसके इक्वल दे देगा, 90 डिग्री के। अगर आप टेबल से करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप m इन्फिनिटी है वो आप m की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें। tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे tan 90। अगर आपको टेबल याद होगा तो 90 डिग्री पर जो tan है ना वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन 91 होता है जबकि कोस 90 ज़ीरो होता है। तो साइन और कोस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड आ जाता है, क्योंकि साइन 91 और कोस 90 ज़ीरो, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर आप टेबल से याद करेंगे नहीं तो आप इसको बेहतर यही है कि 2/0 ही रहने दें। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, show that the points of lines lie on the same line। अब ज़रा ये चेक करना है कि क्या ये वाले पॉइंट्स जो है ना किसी सेम लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, A एंड B एंड C, सॉरी 3 पॉइंट्स हैं, A B C 3 पॉइंट्स हैं। हम ना A B और B C की 2 स्लोप्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या उनका आंसर सेम आता है या नहीं। अच्छा, 3 पॉइंट्स किसी लाइन पर लाई करते हो, उसका मेथड ये होता है कि आप उनकी स्लोप फाइंड करो। अगर आप उनकी स्लोप फाइंड करते हैं, उनका आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब कि वो किसी सेम लाइन पर लाई करते हैं। ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं जी, फॉर्मूला पुट किया हमारे पास, तो आंसर क्या आ गया, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी प्लस हो जाएगा, 8/2, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 4 के। स्लोप ऑफ बी सी, अब ज़रा बी पॉइंट और सी पॉइंट की स्लोप हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 5 और 2 - 1, देख लें 9 - 5 एंड 2 - 1, 4/1, तो m2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। यानी कि एक को मैंने m1 नाम दे दिया, एक को m2 का नाम दे दिया। सो अब क्या, अब लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी सिंस द गिवन पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी ये किसी सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिएगा मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, ज़रा गौर करें। हमारे पास 3 वर्टेक्स थे जो ऑर्डर पेयर थे, एक हमारे पास A -1 3, एक है 1 5 और एक है 2 9। ज़रा x की वैल्यू देख दें, एक -1 है, एक 1 है और एक 2 है। -1 डेफिनेटली जब हम एक्सिस ड्रा करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आता है, 1 इधर आएगा और 2 भी इधर आएगा। जबकि सेकंड वैल्यू देख लें -3, तो वो एक्सिस के नीचे आती है, 5 भी ऊपर आ जाएगी और 9 भी ऊपर आएगी। इन तीनों पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। ये देख लें आपके सामने मैंने ये ग्राफ भी बना दिया है। पहला पॉइंट है -1 एंड 3। मुझे बताएं फर्स्ट वैल्यू x की होती है तो नेगेटिव x लेफ़्ट साइड पे होता है, -1 -3 नीचे काउंट करें, -1 -2 -3, तो इसको भी एक्सटेंड कर दें, इसको भी एक्सटेंड करें, तो ये एक हमारे पास पॉइंट बन गया -1 एंड -3। दूसरा पॉइंट हमारे पास 1 एंड 5, तो x का पॉजिटिव 1 तो राइट साइड पे होता है और 5 ऊपर होता है। ठीक है, मैंने बिल्कुल रफ सा बनाया, आप इसको मेजर करके करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट और स्ट्रेट लाइन आएगी। आपने 5 यूँ काउंट किया, 1 इस तरफ काउंट किया, इसको एक्सटेंड किया, एक पॉइंट बन गया 1 एंड 5। तीसरा पॉइंट था 2 एंड 9, ये देख लें ये 1 और ये 2 आ गया और इस तरफ से आप 9 काउंट करेंगे, इनको एक्सटेंड कर दें तो बेटे इन तीनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास होगी। अगर ये एक लाइन पास होगी यानी कि एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स आएंगे, तो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना किसी एक लाइन पर लाई करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को जो है ना हम कोलिनियर पॉइंट्स भी वैसे कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट्स पी क्यू आर, सेम वही मेथड, कोई भी नई चीज़ नहीं है, आपने वैसे ही फार्मूला अप्लाई करना है। पहले पी और क्यू पे स्लोप फाइंड करनी है, फिर क्यू और आर पे स्लोप फाइंड करनी है। अच्छा जी, पी क्यू पे स्लोप फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 10/3, जबकि क्यू आर पे जब हम स्लोप फाइंड करते हैं, क्यू आर के पॉइंट देख लें, ये क्यू है और ये आर है, तो 15 में से 5 माइनस होगा और 10 में से 7 माइनस होगा। 15 में से 5 और 10 में से 7, तो 10/3। चेक करें दोनों की स्लोप आपस में इक्वल है। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करेंगे लाजमी तौर पे कि सिंस द गिवन पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पार्ट, एल एम एन 3 पॉइंट्स हैं, एल और एम की पहले हम स्लोप निकालते हैं, तो 8 में से 6 माइनस होगा, देख लें,
और 3 में से -4 माइनस होगा, 3 में से -4 यानी कि +4 हो जाएगा। डिवाइड में ये आ जाएगा +4 हो गया, ऊपर भी +4 है तो 8 + 4 क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 7। ये आ गई हमारे पास m1 की वैल्यू। अब ज़रा m2 फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ mn। m और n के वर्टेक्स देख लेते हैं जी। ये m है और ये n है, तो 10 में से 8 माइनस होगा और 10 में से 3 माइनस होगा, यानी कि 10 - 8 डिवाइडेड बाई 10 - 3। 10 - 8 डिवाइडेड बाई 10 - 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7। आई एम रियली सॉरी, इसमें एक मिस्टेक आ गई थी। ये हमारे पास वैल्यू जो है ना इसकी आ गई है 2 डिवाइडेड बाई 7, तो इसकी वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाई 7 होनी चाहिए। ये यहाँ पर बाई मिस्टेक 4 लिखा गया, 4 नहीं है। ये देख लें, जब हमने L और M पॉइंट की स्लोप फाइंड की है तो ये 8 माइनस होना था 6 से, ये लिखा है 8 - 6, और डिवाइड में होना था 3 × -4, 3 माइनस इंटू -4, तो ये 8 - 6 है, डिवाइड में 3 + 4 है, 8 - 6, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 8 + 4 लिखा गया है, 8 - 6 ही है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, क्या आंसर आ जाना है 7। सो m1 आपके पास 2/7 है, जबकि m2 भी हमारे पास क्या है 2/7, लिहाजा ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है x, y एंड z। अब इसमें थोड़ी सी जो है ना अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन आपने ज़रा तवज्जो से देखना है x और y को। अब इसके पॉइंट फार्मूला तो वही है ना, a + b जो है ना ये माइनस होगा 2b से, a + b माइनस हुआ 2b से, और c माइनस होगा a से, c माइनस हो गया a से। ज़रा ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो a + b - 2b प्लस b - 2b क्या हो जाता है -b, क्योंकि +1b में से -2b क्या हो जाएगा a - b डिवाइडेड बाई c - a। अब हमने एक्स वाई फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे वाई जी। ज़रा गौर करें, जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास स्टूडेंट्स 2a में से वैल्यू हमने माइनस करनी है a + b, और 2c में से माइनस करनी है हमने वैल्यू c। तो पहले तो आप 2a में से a - b माइनस करें, फार्मूला जब हम लगाएंगे तो 2a में से a + b हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -a एंड +- -b डिवाइड में 2c - a और -c। अब ज़रा गौर से देखें, ये वैल्यू आ गई 2a में से a हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a और -b डिवाइडेड बाई 2c में से एक c अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक c आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा -a, c - a। देखें बेटे, m2 की वैल्यू है a - b ओवर c - a, और m1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है a - b ओवर c - a। लिहाजा ये स्लोप ऑफ xy इज इक्वल टू स्लोप ऑफ yz सिंस द गिवन पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ़ ए बी एंड सी डी। अगर अब देखें ना, ये जो कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है, वो ये कह रहा है कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये दो पैरेलल लाइन है, पॉइंट ए बी किसी लाइन की और पॉइंट सी डी ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो ना तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। पहले तो हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, हालांकि वैसे इक्वल इनकी आएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर एक अननोन अल्फ़ाबेट आ जाता है ना के, तो उस के की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है कि के की किस वैल्यू पर ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल स्लोप आंसर देंगी, यानी कि ये पैरेलल हों। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं जी। पहले -6 माइनस हो जाएगा 3 से, आपके सामने लिख दिया। के माइनस होगा 7 से, -9 ओवर के माइनस, यहीं पे छोड़ दें। अब सी और डी को माइनस करें, 4 माइनस होगा 5 से और -6 माइनस होगा -4 से। वो फार्मूला लिख दिया, 4 माइनस होगा 5 से, ये देख लें क्या लिख दिया 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, सो -1 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से कैंसिल, तो m2 किसके इक्वल आ गया 1/2। अब उन्होंने कहा है कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर इनकी लाइंस ये लाइंस पैरेलल हैं तो m1 किसके इक्वल आएगा m2 के इक्वल। सो m1 का आंसर लिख दिया, m2 का आंसर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 9 से -9 से मल्टीप्लाई किया -18 के -7 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल इधर रहने दें -7 इधर आके प्लस, क्या आंसर आ गया के की जगह -11। इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हों तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ये जब पैरेलल हों तब इसका क्या आंसर होगा और जब परपेंडिकुलर हों तो तब के की वैल्यू क्या होगी।
अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हों तो फिर फार्मूला ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, -1 के। m1 m2 किसके इक्वल आता है, -1 के। m1 की वैल्यू लिख दी, m2 की वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू -1। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को k-7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू k-7 एज इट इज़ आ जाएगा इसके आगे ना, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -2 फिर k से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 7 14, -2k इधर आके +2k, -9 उधर जाके 14 से प्लस हो जाएगा, 23/2 ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपने पैरेलल के लिए भी चेक करना है और परपेंडिकुलर भी चेक करना है। जब पैरेलल चेक करेंगे तो आप इन दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल ले लेंगे, m1 इज़ इक्वल टू m2, और जब परपेंडिकुलर के लिए लेंगे तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने ज़रा समझा भी दिया यहाँ पर। ये टॉपिक देख लें कि अगर कोई सी दो लाइंस, लाइन 1 एंड लाइन 2 अगर आपस में पैरेलल हों तो उनकी जो स्लोप्स हैं m1 एंड m2 वो हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर कोई दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हों, ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हों, बस परपेंडिकुलर हों, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 90 डिग्री से जो है ना एक दूसरे के साथ वो लाइन बना रही हो, 90 डिग्री उनके दरमियान हो, तो उस सूरत में क्या होगा, जो पहली लाइन की स्लोप m1 दूसरी लाइन की स्लोप m2 जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हमेशा आएगा। ठीक हो गया, तो मैंने यही किया है, जब इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर रखा तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके मैंने -1 के इक्वल रखा। ये देख लें, m1 और m2 को -1 के इक्वल रखा, और जब ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल थी तो m1 और m2 को मैंने इक्वल ले लिया। ये देख लें, m1 इज इक्वल टू m2। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दिस। अब सीन ये है कि आपने इन पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। सो पहले तो हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि स्लोप ऑफ ए बी, आपके पास पॉइंट्स हैं ए एंड बी, क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, ये पार्ट नंबर ए है। तो हम जब स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ रहा है m1 किसके इक्वल, 6 के इक्वल, और स्लोप ऑफ जो सी डी है उसका आंसर आ रहा है, मैं एक मिनट बुक से जो है ना क्वेश्चन निकाल लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने चेक करना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास दो लाइंस हैं इसके 1.1 - 2 और 2 4 है, और जो दूसरी लाइन ये है, तो इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए बी एंड सी डी कहते हैं। ठीक है, इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम दें, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे m1 इज इक्वल टू m2, सो द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं आते तो फिर हमें क्या प्रूव करना होगा कि क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं, फिर हमें उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका आंसर होगा m1, इसका आंसर होगा m2, तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या -1 बन रहा है। अगर -1 बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस जिनके ये पॉइंट्स दो दो हैं, ये दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर तो वो इक्वल भी नहीं आते और उनका प्रोडक्ट -1 भी नहीं बनता तो फिर हम कहेंगे नन ऑफ दिस, कि ये ना आपस में पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब ये ए बी पॉइंट्स हैं और सी डी पॉइंट्स हैं, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो ए बी को जब हमने सोल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6, और जब सी डी को हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई -12। तो मुझे बताएं क्या ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं। वाज़े पता चल रहा है कि m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल, कि आपस में पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए अगर हम चेक करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम करके -1 के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। m1 6 है और m2 1/-12 है, 6 12 से कैंसिल हुआ तो 1/2 माइनस वैसे ही आ गया। तो क्या इसका आंसर -1 के इक्वल आया, वो भी नहीं आया। सो द टू लाइंस आर नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, यानी कि ये लाइंस ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ना, ये नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी है, वो भी आप देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द गिवन वर्टिसेस आर द राइट ट्राइंगल। क्या ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं? तो राइट ट्राइंगल के लिए क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ट्राइंगल के कितने वर्टिस होते हैं? 3 ही होते हैं ना। तो हमने ना इन तीनों की स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी ए या ए सी। ठीक हो गया। ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर बी सी की फाइंड करेंगे और फिर ए सी की। पहले स्लोप ऑफ ए बी, वही फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 7 माइनस होगा 1 से, 2 माइनस होगा 6 से। क्या आंसर आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई -4, कैंसिल आउट करें तो -3 डिवाइडेड बाई 2। स्लोप ऑफ बी एंड सी फाइंड करने लगे हम। तो -7 होगा 7 से माइनस एंड -6 2 से माइनस। तो -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई -6 -2। तो -14 डिवाइडेड बाई -8, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 7 द 14, 2 4 द 8, यानी कि m2 किसके इक्वल आ गया? 7/4। स्लोप ऑफ ए सी, जब ए सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो ए एंड सी पॉइंट देख लें, ये ए है और ये सी है। तो क्या होगा? -7 -1 -6 -6, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। -7 -1 एंड -6 -6। तो -8 डिवाइडेड बाई -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल पे करें, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ज़रा गौर करें, आपके पास 3 आंसर आ गए। एक m1 है और एक m2 है और एक m3 है। m1 और m2 तो आपस में इक्वल नहीं है। m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। m1 का आंसर देखें क्या है? -3/2 और m2 का क्या है? 7/4। ना ही ये इक्वल है, ना ही इनका प्रोडक्ट -1 है। लेकिन स्टूडेंट्स m1 एंड m3 का आंसर अगर आप गौर करें, ये -3/2 है और ये 2/3 है। इक्वल तो ये भी नहीं है। इसका मतलब कि ये पॉइंट्स, ये दो लाइंस भी आपस में पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ, m1 किसके इक्वल है? -3/2 और m3 किसके इक्वल है? 2/3। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? -1। यानी कि इनका प्रोडक्ट जो है ना वो किसके इक्वल आ रहा है? -1। तो अगर इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि m1 और m3 आपस में जो है ना क्या परपेंडिकुलर है। m1 बेसिकली स्लोप है किसकी? लाइन ए बी की। तो इसका मतलब ए बी लाइन और ए सी लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, यूँ समझने कि ये एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास। अब ज़रा देखें, ये स्लोप है ए सी की, ये है स्लोप बी सी की। इसका आंसर तो इक्वल ही नहीं आया ना, इसको डिस्कस ही ना करें। स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ ए बी एंड ए सी, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा? 90 डिग्री पे। बी एंड सी जहाँ मर्जी आप ले लें, बी में इधर ले लेता हूँ लेट्स सपोज, और सी इधर ले लेता हूँ। ये बेसिकली लाइंस हैं, कोई इस तरह हम कंसिडर कर लेते हैं। ये लाइन है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, ये कोई लाइन है। तो स्लोप ऑफ ए बी का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या है? -3/2। -3/2। स्लोप ऑफ ए सी का आंसर ये देखें आपके सामने कितना है? 2/3। और स्लोप ऑफ बी सी का आंसर क्या हमारे पास? 7/4। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। तो देख लें, राइट ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाली जो दो लाइंस हैं ए बी एंड ए सी, इन दोनों की स्लोप्स जो है ना आपस में इक्वल तो नहीं आई। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अगर तो इक्वल आती है हम कहते हैं ये पैरेलल है, और पैरेलल होती तो फिर ट्रायंगल तो कभी ना बनती। इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस का जो है ना प्रोडक्ट स्लोप क्या -1 आ जाए, इसका मतलब वो दो लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। वो क्या है? परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली वो तीन लाइन मिलके क्या बनाती हैं? राइट ट्रायंगल। सिंस द प्रोडक्ट इज -1, सो स्लोप ऑफ ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, सो इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा समझा दूँ आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें ना अब हम स्लोप की इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा था ना, my2 - y1 ओवर x2 - x1। अब आगे हमने उन्हीं लाइंस की इक्वेशन बनानी है, जिसमें पहले हमें स्लोप दरकार होगी, फिर जो है ना हमारे पास इक्वेशन बनेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास पॉइंट ही एक हो, लेट्स सपोज एक पॉइंट वो दे देता है x1 y1,
तो अब मुझे ये बताएं स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट्स चाहिए जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ होंगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखो उसने पॉइंट हमें सिर्फ a दे दिया, डेफिनेटली उसका पहला नंबर x है और दूसरा y है, तो मैं इसको x1 y1 कह देता हूँ। तो इसका मतलब x2 और y2 तो नहीं है, इसको तो ख़त्म कर दो, जस्ट क्या रह गया y एंड x। x1 और y1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 2 3 होगी, 5 7 होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव जो मर्ज़ी वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट जो है ना कर दिया करेंगे। अभी मैं जस्ट जो है ना फार्मूला प्रूफ करवा रहा हूँ, तो आपको मैंने क्या लिखवाया x1 एंड y1, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x1 और y1। x2 माइनस x1, x1 से मुराद ये वाली वैल्यू, वो तो मैंने x1 ही रखी है, और y2 माइनस y1, y1 से मुराद ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये x माइनस x1 इधर ला के m से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई हो गया y2 माइनस y1, ये बन गई इक्वेशन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। अब y2 और x2 आपने नहीं लिखना, जस्ट आपने क्या लिखना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इससे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप, यानी कि जो स्लोप की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब ज़रा देखें यहाँ पर 2 चीज़ें आपने ज़रा समझनी है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन है जिसकी जो है ना स्लोप हमने फाइंड करनी है, लेकिन वो लाइन हॉरिजॉन्टल है। इस तरह करके एक हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस के जो है ना पैरेलल समझ लें। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एम जो है ना उसकी स्लोप हमेशा हमने किसके इक्वल लेनी है, 0 के। और जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन इस तरह परपेंडिकुलर में लाइन है, तो उसकी जो स्लोप है वो हमने किसके इक्वल लेनी है, 1 डिवाइडेड बाई 0। पैरेलल का सिंबल हम ये यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर का सिंबल ये यूज़ करेंगे। ये सिंबल आपने दोनों याद रखने हैं। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 है, जबकि वर्टिकल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 0। ये बेसिकली एक्सिस है पूरा, यूँ समझ लें कि ये एक्सिस इस तरह है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन जो है ना, एक लाइन ऐसी है जो इसके पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसी लाइन की जो स्लोप है वो आपने एम किसके इक्वल पुट कर देनी है, 0 के। जबकि ये देखें यहाँ पर मैं एक जो है ना ये डायग्राम बना देता हूँ वर्टिकल में। इधर देखें, ये हमारे पास एक एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई लाइन इस तरह है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, इसकी जो स्लोप है ना इसके लिहाज से जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो स्लोप है वो हमने हमेशा किसके इक्वल लेनी है, 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन की स्लोप हमने 1/0 लेनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो किसके इक्वल लेनी है, 0 के। ये याद रख लें, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 पुट करनी है, वर्टिकल लाइन की स्लोप 1/0 पुट करनी है। क्वेश्चन आ गया जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। लें जी, एक पॉइंट से गुजर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सिर्फ एक पॉइंट ही हो सकता है डेफिनेटली, वो जो पॉइंट हमारे पास 7 एंड -9 है, 7 एंड -9। इस पॉइंट से अगर हम इसको शो करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप वो हमें पता है किसके इक्वल है, 0। सो बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मैंने आपके सामने फार्मूला इसका प्रूफ किया था। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट उसने दिया, ये देख लें, तो एक पॉइंट को डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, x1 y1 ही वो पॉइंट होगा। तो x2 और y2 अब ख़त्म हो जाएंगे, y और x ही रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है ना वैल्यू हमारे पास आ गई। एज वी नो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m किसके इक्वल है, 0। सो बाय यूजिंग फार्मूला हम फार्मूला पुट करेंगे। x1 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास -9, जबकि m हमारे पास 0 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। सो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 9, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सारा क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की ज़रा स्लोप देख लें, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन किसके इक्वल है ना, 1/0। किसके इक्वल है, 1/0। सो बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 की जगह क्या आ जाएगा, 3, m की जगह 1/0 इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 की जगह क्या आंसर आ जाएगा, -5। सो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 0 इंटू y माइनस 3 होगा तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0।
1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें जो है ना एक लाइन है जो क्या है, वर्टिकल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन जो इन दो पॉइंट से गुजरती है उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो एक पॉइंट ए को लेट कर दो, दूसरे को बी लेट कर दो। सबसे पहले हम उस लाइन ए बी की जो है ना स्लोप फाइंड करते हैं। तो y2 माइनस y1, -1 को -3 से माइनस करो और 9 को -5 से माइनस करो, तो +3 डिवाइडेड बाई 9 +5, 2 डिवाइडेड बाई 14 कैंसिल आउट करें तो m किसके इक्वल आ गया, 1/7। सो इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m की जगह क्या आ जाएगा, 1/7, यानी कि इसको कैंसिल आउट करें तो 1/7 आ रहा था ना m की जगह। और x1 और y1 जो पॉइंट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे इन दो पॉइंट्स में से। फर्स्ट वाला पॉइंट x1 y1 है, सेकंड वाला x2 y2 है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है x1 y1, इनको हम यूज़ करेंगे -3 एंड 5, y1 की जगह -3। ये देखें यहाँ पर y1 की जगह क्या पुट कर दिया, -3, और x1 की जगह -5, +5 +3, 7 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 7y प्लस 7 3 द 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y प्लस 21, ये आ गया। तो x प्लस 5, 7y बटे उधर आके -7y, 21 उधर जाके -21। सो अरेंज करें x माइनस 7y प्लस 5 -21 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है -16। तो वो इक्वल टू मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूँ तो वो +16 हो गया। ठीक है, आप इधर भी रख लें तो नो इशू, इक्वल टू दूसरी तरफ हम ले गए। नेक्स्ट पार्ट है, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप दिया -9। अब ये बात ज़रा समझने वाली है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो y एक्सिस पे लाई कर रही है। y इंटरसेप्ट में ना हमेशा x को 0 पुट करते हैं हम। y इंटरसेप्ट की जगह हमें x की जगह 0 और y की जगह जो वैल्यू गिवन है -7 आ गई। ये देखें y की जगह -7 आ गया और x की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये वो पॉइंट बन गया एक, जिसे हमने x1 y1 कंसीडर करना था, और स्लोप m उसने किसके इक्वल दे दिया, -5 के। सो स्लोप की जगह आप -5 पुट कर दें, x1 y1 की जगह ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -7। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो हम पुट कर देंगे माइनस माइनस प्लस 7, -5 को x से मल्टीप्लाई करें -5x हो गया, -5x इधर आके क्या हो गया, +5x, y प्लस 5x प्लस 7 इधर आके -7। अरेंज इसको कर लें, 5x प्लस y इज इक्वल टू -7, 5x प्लस y इज इक्वल टू -7। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें देखें एक वैल्यू आपके पास जिसमें एक पॉइंट दिया -6 एंड 5 एंड स्लोप आपके पास क्या है इसमें 7। ये स्लोप आपके पास 7 है। अब ज़रा देखें एक पॉइंट जो है इसको तो x1 y1 कंसीडर करेंगे। y1 की जगह क्या आ जाएगा 5, x1 की जगह क्या आ जाएगा -6 और m की जगह क्या आ जाएगा 7। तो x प्लस 6 हो गया, 7x 7 6 द 42, y माइनस 5 को आप इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएं, 7x प्लस 42 इधर ही रखें क्योंकि x तो पॉजिटिव चाहिए ना, y और -5 को इधर ले आएँ। जब इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 6 हो जाएगा। तो 7x माइनस y प्लस 47, 7x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक पॉइंट आपके पास 8 एंड -3 और स्लोप जो है ना उसकी दी हुई है 0। तो x1 y1 वो पॉइंट कहलाएगा। y1 की जगह क्या आ जाएगा -3, x1 की जगह क्या आ जाएगा 8, m की जगह क्या आ जाएगा 0। 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये सारी 0 हो जाएगी। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक पॉइंट है और स्लोप उसकी अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। पॉइंट है -8 एंड 5, तो y1 की जगह क्या पॉइंट आ जाएगा 5, m की जगह क्या, m की जगह आ गया 1/0 अनडिफाइंड, और x1 की जगह क्या आ जाएगा -8। तो माइनस माइनस प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, x प्लस 8 ही आएगा। ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सारी 0 हो जाएगी। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। अब ज़रा देखें x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा।
एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जबकि वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लाई कर रही है। तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स ज़ीरो होता है जबकि एक्स इंटरसेप्ट में वाई ज़ीरो होता है। तो अब क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू दी है वो एक्स की वैल्यू है -9, वाई की जगह क्या पुट करेंगे आप, ज़ीरो, और स्लोप यानी कि एम किसके इक्वल है, -4 के। तो बाई यूजिंग फार्मूला y1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ज़ीरो, एम की जगह दी हुआ है स्लोप -4, और x1 की जगह क्या आ जाएगा, -9 +9, -4 को x से मल्टीप्लाई करो, -4x प्लस माइनस माइनस 4 9 36, -4x है ना, अब इसको इस तरफ ले आएँ, y है -4x इधर आके +4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, अरेंज करें, 4x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या दिया, आपको स्लोप नहीं दी, उसने ना एक्स इंटरसेप्ट दे दिया और वाई इंटरसेप्ट दे दिया। तो अब ज़रा देखें, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट में हम वाई ज़ीरो पुट करते हैं जबकि वाई इंटरसेप्ट में हम एक्स ज़ीरो पुट करते हैं। एज वी नो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी जबकि वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो एक्स क्या दिया हुआ है, -3, जबकि वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। तो आपके पास एक पॉइंट बन गया -3 0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होगा वाई एग्जिस्ट करेगा जबकि एक्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा, और वाई उसने दिया हुआ है 4, वाई की जगह 4 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। सो पहले तो हम ना इनकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले इन दो पॉइंट्स के हम स्लोप फाइंड करेंगे। एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो फार्मूला स्लोप का y2 - y1 यानी कि 4 में से 0 माइनस होगा और 0 में से -3 माइनस होगा। ये देखें, स्लोप का फार्मूला लगा दिया हमने, 4 में से 0 माइनस होगा और 0 में से -3, तो माइनस माइनस +3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास स्लोप आ गई। बाई यूजिंग फार्मूला जो पहला पॉइंट था उसको हमने y1 और x1 की स्लोप की जगह तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। ये y1 और x1 की जो वैल्यू है ये हमने कौन सी ली हैं, ये हम लेंगे x इंटरसेप्ट वाली वैल्यू -3 और 0, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसके नंबर x1 y1 के लाएंगे। x1 की जगह -3 जबकि y1 की जगह 0। ये देख लें, +3 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y -0 y बच जाएगा ना, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3y इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से भी, सो 4x + 12 प्लस 3y इधर आके -3y, यानी कि 4x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले हमने करना ये है, एक पॉइंट उसने दिया हुआ है और स्लोप भी दी है, तो फिर तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते और इक्वेशन आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉइंट है ये x1 y1 कंसीडर ही होगा, लेकिन जो स्लोप दी हुई है, इस स्लोप की परपेंडिकुलर स्लोप हमने जो है ना पुट करनी है इसके अंदर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन किसके इक्वल होती है, दी हुई जो स्लोप होती है उसको -1 से आपने डिवाइड करना है, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये क्या जाएगा, 2 डिवाइड होगा। चलें इसको मैं एक और मेथड से करता हूँ। ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आप लिखेंगे एज वी नो इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अगर जो दो लाइंस हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, वो क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, और वो वाली लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप ये है। यानी कि एक लाइन ये जो है ये किसी पॉइंट से गुजर रही है जिसका लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है -4 और 3, कोई भी एक पॉइंट है जो कि किसी दूसरे पॉइंट पर जो है ना, सॉरी -4 और -6 है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये यहाँ पे करवा देता हूँ। एक लाइन ये है, इसका लेट्स सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है -4 और -6, -4 और -6। ये वाली जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि इस तरह ले लें, ये एक लाइन है जिसका ये पॉइंट है -4 -6, ये किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर इस तरह है कि जो उसकी स्लोप है m1 वो किसके इक्वल है, -3/2 के। तो आपको पता है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उसका रिलेशन क्या है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 का आंसर तो उसने दिया हुआ है -3/2,
आप पुट कर दें -3/2 m2 इज इक्वल टू -1। सो क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई -3/2, उधर जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस से कैंसिल, m2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके हो गया। यानी कि ये एक लाइन थी जिसका पॉइंट था -4 -6, वो परपेंडिकुलर थी किसी और लाइन पर जिसकी स्लोप क्या है -1 और -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये वाला पॉइंट तो हम यूज़ करेंगे x1 y1, लेकिन स्लोप ये वाली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये स्लोप तो उस लाइन की है, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन इस लाइन की, तो इसी लाइन की स्लोप होगी, इसी लाइन का ये वाला पॉइंट भी होगा। तो इस स्लोप को हम इस लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेके आना है। तो ये -3/2 उधर जाके 2/3 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस है कैंसिल। तो ये वाली स्लोप हम m की जगह पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। जब भी परपेंडिकुलर होगा तो आपने ये वाला मेथड करना है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 जो पॉइंट होगा वो वैसे यूज़ करेंगे। ये y1 की जगह पुट कर दो और ये x1 की जगह, ठीक है। y1 की जगह क्या आ जाएगा -6, ये देख लें y1 की जगह -6 और इसकी जगह -4, +6 हो गया, +4 हो गया, 3 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, 3 इंटू वाई प्लस 6, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करें 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। सो 2x प्लस 8 को वैसे रहने दें, 3y उधर जाके -3y, 18 उधर जाके -2x -3y, 8 -18 का आंसर आ जाएगा -10। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 11 -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप। देखें बिल्कुल आसान सी बात है। अब जो है ना एक लाइन है जो पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक लाइन है L1 जिसकी स्लोप क्या है एंड पैरेलल टू, जिसकी स्लोप है -24, स्लोप है इसकी -24। एक और लाइन है, ठीक है, ये देखें एक लाइन है 11 एंड -4 उसका पॉइंट है एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। यानी कि एक लाइन है जिसकी स्लोप -24 है, जबकि जो दूसरी लाइन है उसका कोई पॉइंट है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11 एंड -5। तो वो कह रहा है कि इस लाइन की आपने इक्वेशन बनानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए और इस लाइन की स्लोप चाहिए। इसको हम कंसिडर करेंगे x1 y1 और जो इसकी स्लोप होगी उसको हम लेंगे m। तो m और x1 y1 दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसकी अब स्लोप नहीं है तो स्लोप आप इसकी पुट कर देंगे, चूँकि ये पैरेलल है तो इसमें कोई प्रोडक्ट करके -1 लाने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। स्लोप्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस हमेशा m1 इज इक्वल टू m2। तो बाय यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 की जगह आप क्या पुट करेंगे -5, जबकि x1 की जगह 11। ये देख लें x1 की जगह 11 और y1 की जगह -5। स्लोप आपकी जो -24 थी वही आप पुट करेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, जो इसकी स्लोप है वही इसकी स्लोप है। -24x और -24 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, x नेगेटिव है इस तरफ लेके आए पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 5 प्लस 24x और माइनस अरेंज से लिखें 24x प्लस 5 प्लस 5 -264 का आंसर आ जाएगा -259। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हाँ जी, ये पॉइंट ज़रा समझें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सीन ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। एक सेगमेंट है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेगमेंट से मुराद एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट्स, डेफिनेटली लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट, एक पॉइंट ए है 3, 5 और एक पॉइंट बी है 9, 8। ये एक लाइन सेगमेंट है जिस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर तो वह है ही लेकिन बाइसेक्टर भी है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की हमने इक्वेशन बनानी है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए और इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो मज़े की बात, इस लाइन की ना ही हमारे पास स्लोप है और ना ही इसका कोई पॉइंट है।
तो वो तो इसका दिया हुआ है। देख लें इस क्वेश्चन में क्या था, इस लाइन की मुझे इक्वेशन बनानी थी, तो इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए था, एक स्लोप चाहिए थी। तो पॉइंट तो कम से कम उसने दिया था ना, स्लोप मैंने ये वाले यूज़ कर दी क्योंकि पैरेलल है। पिछले सवाल में देखें, ये जो सवाल था इसमें क्या था, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। मैंने जो है ना इस लाइन की जो है ना स्लोप फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप इसकी नहीं दी, तो दूसरी लाइन की तो स्लोप दी है ना, इसकी स्लोप मैंने इसके लिए यूज़ की, लेकिन मैंने एग्जैक्ट इक्वल नहीं ली क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, -3/2 से क्या होगा 2/3 और साथ माइनस भी होता है तो +2/3 हो जाएगा। अब उसने ना कोई पॉइंट दिया और ना ही कोई जो है ना उसने स्लोप दिया है। अब ज़रा क्या कह रहा है, उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड यूज़ करें। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं ए बी पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या इसका एक पॉइंट नहीं आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट लगाता हूँ तो मिड पॉइंट का आंसर यहाँ पर आएगा ना। उसको लेट्स सपोज मैं सी का नाम दूँ या ए बी का, चलो मैं इसको पहले सी का नाम दे देते हैं लेट्स सपोज। तो मिड पॉइंट इन दोनों का जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी ना, तो क्या ये इस लाइन का पॉइंट नहीं होगा, ये तो पॉइंट तो आ गया जिससे हमने x1 y1 करना है। फिर उसकी स्लोप भी हम फाइंड करेंगे। सो स्लोप मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले तो मिड पॉइंट का ये फार्मूला होता है x1 + x2, 3 को 9 से प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, यही लिखा हुआ है। y1 + y2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करें जी। 12/2 के आंसर आ गया 6 और 13/2। ये पॉइंट्स हमारे पास किसका आ गया, सी का। अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी, इसी ए बी की स्लोप फाइंड करनी है और उसको -1 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास दूसरी लाइन की बन जाएगी। स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला पुट करें 8 - 5/9 - 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो हमें तो ये जो स्लोप निकली है ये m1, ये तो हमने इस ए बी की निकाली है, इसकी तो स्लोप हमें चाहिए नहीं, मुझे तो इसकी चाहिए। तो इसकी स्लोप, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें m1 m2 = -1 लेना पड़ेगा। m1 हमने निकाल दिया कि इसके इक्वल 1/2, m2 इधर रखें 1/2 उधर जाके 2/1 हो जाएगा, 1 से कैंसिल के आंसर आ गया -2। तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे, m की जगह क्या आ जाएगा -2, x1 y1 की जगह ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट पुट करने हैं, दोबारा सुन लें, जो हमने सेंटर फाइंड किया होगा, जो मिड पॉइंट से जो हमारा आंसर आया होगा 6 और 13/2, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये y1 की वैल्यू आ गई, ये x1 की, और ये जो m हमने स्लोप निकाली थी। ओके हो गया। यहाँ पर ये जो m1 और m2 में से ये m2 का जो आंसर होगा वो हम लेंगे, स्लोप m = m2 वाली हम स्लोप लेंगे -2 के इक्वल, पुट कर देंगे। खैर एलसीएम लें यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया तो 2 इधर आ जाएगा, 2y - 13/2, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 to the 4, -4 को x से भी मल्टीप्लाई करें, -4 को -6 से +24, -4x इधर आके +4x +2y -13 +24 इधर आके -24, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -37 = 0। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, अब जो है ना हमने इनकी स्लोप्स इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है और बाकी भी इसके 1-2 पार्ट्स हैं। पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, 2x - 4y + 11 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लें बेटे, ये इक्वेशन याद रख लें, y = mx + c, y किसके इक्वल आता है, mx + c के इक्वल। सो हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को समझने के लिए इस क्वेश्चन को इस शक्ल में लेकर आना है। इस क्वेश्चन की ये शक्ल बनाने के लिए मुझे लेफ़्ट साइड पे y चाहिए, तो y की वैल्यू आप लेफ़्ट साइड पे रख लो -4y, राइट साइड पे मुझे x और कांस्टेंट चाहिए, यानी कि +2x इधर आके -2x और कांस्टेंट +11 उधर जाके क्या हो जाएगा -11। अब लेफ़्ट साइड पे मुझे सिंगल y चाहिए, y के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, तो y के साथ जो नंबर है -4, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा सबको। नहीं जी, -4y को मैंने डिवाइड कर दिया -4 से, -2x को डिवाइड कर दिया -4 से, -11 को डिवाइड कर दिया -4 से, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, y = 2 को 4 से कैंसिल करें 1/2 माइनस माइनस +11 डिवाइडेड बाई 4। ज़रा गौर करें बेटे, ये इस जैसी इक्वेशन नहीं बन गई, यानी कि c किसके किलो आ गया 11/4
और एम एक्स, यानी कि एम किसके इक्वल आ गया 1/2, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस जैसी इक्वेशन हमारे पास बन गई है। क्लियर हो गया। m इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4। सेम इसका सेकंड पार्ट है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है y वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखेंगे, x को राइट साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट को भी राइट साइड पे ले जाएंगे। अब y के साथ कोई नंबर जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। y के साथ 7 था, मैंने सबको 7 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, तो y इज़ इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7। देख लीजिए आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7। तो ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन गई, यानी कि m की वैल्यू है यहाँ पर -4/7 और c की वैल्यू क्या है 2/7, यानी कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट 15y -8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 15y को लेफ्ट रखेंगे, -8x उधर जाके +8x प्लस 3 उधर जाके -3, ये नीचे फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब y के साथ 15 था तो 15 से डिवाइड कर दो, तीनों को डिवाइड कर दिया, 15 से कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 8/15 माइनस 3/15, तो 3 1 दा 3 3 5 दा 15 1/5। अच्छा, अब सवाल आपका हो सकता है कि हमारे पास तो इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है ना y इज़ इक्वल टू, तो ये m की वैल्यू क्या आ गई 8/15 x प्लस सी। तो यहाँ पर बेटे आप इसको प्लस लिख दो, तो फिर सवाल होगा कि माइनस कहाँ गया, तो माइनस आप इसके साथ लिख दो, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 8/15x प्लस c की वैल्यू जो है, c चूँकि साथ प्लस साइन चाहिए ना, तो प्लस साइन लगा दें आप। c की जो वैल्यू होगी वो समझो ब्रैकेट में किसके इक्वल आ गई -1/5 के। अब इन्हीं तीन पार्ट्स की हमने ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बेटे क्या होती है, उसका ज़रा फार्मूला देखें।